तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले ये क्लियर करेंगे, है ना। बाद में क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। और बाद में क्या पढ़ेंगे? सेकेंड टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो अब देखो नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद कैसे ट्रांसमिट होता है थ्रू द एक्सोनल मेम्ब्रेन। पहला टॉपिक में हमको ये क्लियर करना है। ये बात समझा या नहीं समझा? ठीक है। तो अपना जो न्यूरल सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? आवर न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूरॉन। किससे बनता है बेटा? न्यूरॉन। रेस्पॉन्स करो, बोलो किससे बनता है? न्यूरॉन, राइट। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो अपना जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें करीबन कितना न्यूरॉन मिलता है बेटा? 100 बिलियन। कितना बताओ? 100 बिलियन। ठीक है। 100 बिलियन न्यूरॉन से क्या होता है अपना ये जो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम ये बनता है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके रिगार्डिंग हम समझेंगे कि किस तरह से नर्व इंपल्स जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद क्या होता है बताओ? कंडक्ट होता है। और उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या डिफरेंस है इसमें? बारीक सा डिफरेंस है, समझाएंगे। ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट ड्रॉ किया मैंने न्यूरॉन का? साइटोन और एक्सॉन। बताओ। ये मैंने ड्रॉ किया साइटोन ऑफ व्हाट? नर्व सेल, है ना। कौन है बेटा बताओ? ये साइटोन है ना। तो साइटोन में क्या प्रेजेंट रहता है? ये कौन है? ओवल शेपेड न्यूक्लियस, राइट। और यहां से स्टार्ट होगा क्या बताओ? एक्सॉन। तो एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में यहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एक पोर्शन है, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन हिलॉक। ठीक है। और यहां पर आपने जो बॉडी बनाया ये स्टार शेपेड, इसका नाम क्या है बताओ? बोलो। साइटोन। क्या नाम है बेटा? साइटोन। ठीक है। और ये साइटोन के बाद ये जगह पे क्या स्टार्ट हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है आपका कौन बताओ? एक्सॉन। कौन? एक्सॉन, राइट। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा एक्सॉन बनाया, आगे जरूरत पड़े तो और बड़ा बनाऊंगा। ये कौन सा पार्ट बेटा? जल्दी बताओ। एक्सॉन। ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल में यहां पर क्या रहता है बताओ? नर्व एंडिंग। बोलो क्या रहता है? बोलो। राइट, नर्व एंडिंग है ये। हाँ ऐसा ये जो गोल गोल बना रहा हूं ये क्या है? नॉब। बोलो क्या है? नॉब। ये नॉब को क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नॉब। गुड। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन ही बोलते ना इसको। हाँ, तो इसको ये पार्ट को क्या बोलेंगे? AXON, एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद ये जो टर्मिनल पोर्शन है इसका नाम क्या है? नर्व एंडिंग। शॉर्ट में लिख दिया। और दूसरा नाम क्या है? साइनेप्टिक नॉब। KNOB, नॉब का स्पेलिंग है ना, इसलिए इसके लिख दिया। इसके स्टैंड फॉर व्हाट? या तो नर्व एंडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्लियर करना है हाउ द न्यूरल सिग्नल इज जनरेटेड। किस तरह से न्यूरल सिग्नल क्या होता है बताओ? जनरेट होता है। अब देखो यहां पर मान लो किसी ने मुझे टच किया, तो ये टच मुझे फील हुआ या नहीं हुआ बताओ? हुआ ना? हुआ ना। तो ये जब टच किया तो इसको क्या बोलते? क्या बोलते बताओ? सेंसेशन। क्या बोलते? या तो स्टिमुलस। क्या बोलते बताओ? स्टिमुलस। तो मानो कि ये तुम्हारा फिंगर है। क्या है बता? ये जगह क्या है तुम्हारा? फिंगर। और फिंगर ने ये जगह पे किसी ने क्या किया? तुमको टच किया। क्या किया बताओ? टच। क्या किया बताओ? टच किया। तो ये टच को हम क्या बोलेंगे? सेंसेशन या तो स्टिमुलस। क्या बोलेंगे? सेंसेशन या तो स्टिमुलस। तो ये हुआ नर्व इंपल्स जनरेशन। क्या हुआ बताओ? और ये टच हमको थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है? ये रन करके कौन सा नर्व के थ्रू? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, सेंसरी नर्व। एक्सीलेंट।
और फिर बैक करके कहां पर जाता है, कौन सा नर्व के थ्रू बैक करके जाता है, मोटर नर्व। और मोटर नर्व किसको सिग्नल देता है, स्केलेटल मसल। किसको बताओ, तो यहां पर अगर मॉस्किटो काटा तो हमको कौन सा नर्व के थ्रू पता चला, सेंसरी नर्व। एमसीक्यू फॉर यू, राइट। और ये नर्व हमको पता चला, और पता चलने के बाद किसको ये न्यूज दिया, बताओ, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी नर्व के थ्रू किसको सिग्नल भेजा, ब्रेन को, कि वहां पर मॉस्किटो ने काटा। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को प्रोसेस किया। क्या किया बताओ, प्रोसेस किया। प्रोसेस करके भेज दिया किसके पास, स्केलेटल मसल। किसके पास, किस कौन सा नर्व के थ्रू भेजा, मोटर नर्व। फिर ये एक्शन लिया और मॉस्किटो को मार दिया, या कोई भी हम एक्शन लिया। तो यहां पर ये जो टच हुआ, या तो मॉस्किटो ने काटा, इसको क्या बोलेंगे, जनरेशन ऑफ इंपल्स। क्या है बताओ, जनरेशन ऑफ इंपल्स। अब ये जनरेशन इंपल्स तो जनरेट हो गया है ना, तो ये इंपल्स क्या है, न्यूरॉन के थ्रू माइग्रेट करना चाहिए ना, तो ये मैं मिटा देता, राइट। न्यूरॉन के थ्रू ये इंपल्स क्या करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए ना। तो हाउ दिस न्यूरॉन माइग्रेट फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते बताओ, तो यहां पर जनरेशन हुआ नर्व इंपल्स, और थ्रू आउट द न्यूरॉन ये क्या होके बताओ, रन होके अप टू कहां तक आ गया, नर्व एंडिंग तक। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ठीक है, तो ये जगह से ये न्यूरल सिग्नल, यहां से न्यूरल सिग्नल कहां पर आया, पहले सेल बॉडी या तो साइटोन, फिर साइटोन से कहां पर आया बताओ, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक से कहां आया, एक्सॉन में। ठीक है, तो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन से ये सिग्नल किस तरह से एकदम अप टू कहां तक बताओ, नर्व एंडिंग तक कैसे आया, यही हमारा ये टॉपिक का मुद्दा है। ठीक है, तो पहले नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, और वो नर्व इंपल्स किस तरह से एक्सोनल मेम्ब्रेन से कंडक्शन हुआ। ठीक है, यही हम क्या करेंगे, ये सेक्शन में सीखेंगे। समझ में आया या नहीं आया। तो अभी नर्व इंपल्स कहां से कहां आएगा, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां तक आएगा नर्व इंपल्स बताओ, अप टू नर्व एंडिंग, अप टू यहां तक। समझा, इसको बोलेंगे क्या, कंडक्शन। समझा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये टॉपिक समझने के पहले कुछ और चीजें आपको समझना चाहिए। देखो, जब यहां पर किसी ने टच नहीं किया था, तो ये सेल कोई काम कर रहा था क्या, कोई काम कर रहा था नहीं। इसका मतलब सेल कौन सा कंडीशन में बताओ, रेस्टिंग। ठीक है, तो ये सेल मानो अभी किसी ने टच नहीं किया यहां पर। ठीक है, तो ये सेल कौन सा कंडीशन में है बेटा, ये सेल कौन सा बताओ, रेस्टिंग स्टेट। कौन सा स्टेट में है बेटा, रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग कंडीशन में जब सेल रहता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन का ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, इसका कुछ क्या रहता है बताओ, वोल्टेज। क्या रहता है बताओ, एक पर्टिकुलर वोल्टेज रहता है जब कोई भी अपना सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में है, नर्व सेल। थोड़ा समझा या पूरा समझा, पूरा समझा थोड़ा समझा। जब हमारा सेल नर्व सेल कोई काम नहीं कर रहा है, तब क्या है, उसका मेम्ब्रेन का क्या है, एक वोल्टेज। क्या है बताओ, तो वो वोल्टेज कितना है, -70 मिली वोल्ट। कितना बताओ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज हाउ, -70 मिली वोल्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, -70 मिली वोल्ट। एमबी स्टैंड फॉर मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये 70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट कौन सा कंडीशन में है, इसका रेस्टिंग कंडीशन में, जब किसी ने कोई टच नहीं किया, कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया, कोई सेंसेशन नहीं दिया। समझ में आया। तो ये रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन का ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये कैसे रहता बताओ, इट इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। रेस्टिंग स्टेट में कैसा कंडीशन में रहता है एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये कौन किसका मेम्ब्रेन बेटा, ये किसका मेम्ब्रेन बताओ, एक्सोनल, AXONAL, एक्सोनल व्हाट, एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहां पर देखो बच्चों, ये कौन है, साइटोन है ना। साइटोन के अंदर ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे रे बेटा, न्यूरोप्लाज्म, है ना। बट ये जो एक्सोन है, एक्सोन के अंदर भी देखो ये कुछ खाली स्पेस है क्या नहीं है। तो ये इसका जो ये है फ्लूइड है, इसको क्या बोलेंगे, किसी ने बताएगा, इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा,
ये जो फ्लूइड है, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? अब ये एक्सोन कोई काम कर रहा है क्या? अभी नहीं कर रहा है। इसका मेम्ब्रेन का पोलैरिटी कितना है? -70 मिली वोल्ट। जब ये कोई रेस्टिंग में है तो उसको क्या बोलेंगे? उस पोलैरिटी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बोलो क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब उस समय ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कौन सा आयन से परमिएबिलिटी शो करेगा? पोटेशियम आयन। क्या करेगा बताओ? पोटेशियम आयन। ठीक है, तो जब रेस्टिंग कंडीशन में है तब क्या होता है? दिस एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल टू पोटेशियम। तो कौन सा आयन बताओ? हाईली व्हाट? परमिएबल टू व्हाट? K+ आयन। ये बात समझा या नहीं समझा? मतलब ये बाहर से ये जो बाहर एक्सोन के बाहर ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे रे बेटा? ये जगह पे ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड को क्या बोलेंगे? बता दो, जल्दी बताओ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या होगा? K+ कहां पर जाएगा बताओ? एक्सोप्लाज्म में जाएगा। कहां पर बताओ? एक्सोप्लाज्म में जाएगा, बाया व्हाट? एक्सोनल मेम्ब्रेन। समझा या नहीं समझा बताओ? हाँ, ये कौन सा कंडीशन में हो रहा है ऐसा? रेस्टिंग स्टेट में। और रेस्टिंग स्टेट में उसका पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। तब कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, इस रेस्टिंग कंडीशन में। और दूसरा, इस समय में क्या हो रहा है? ये मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बताओ? परमिएबिलिटी शो कर रहा है किसके प्रति बताओ? पोटेशियम आयन के प्रति। ठीक है, और अंदर आना अलाउ किसको नहीं करेगा? सोडियम आयन को। रेस्टिंग कंडीशन में किसको अंदर आने नहीं देगा? सोडियम आयन को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि सोडियम आयन इज नियरली इम्परमेबल। क्या है बताओ? सोडियम आयन इज व्हाट? नियरली इम्परमेबल। तो क्या सोडियम आयन ये अंदर जा पाएगा? अंदर जा पाएगा? ये टकरा के कहा आ जाएगा बताओ? बाहर ही रह जाएगा। है, समझा या नहीं समझा बच्चों? हाँ, तो ये कौन सा कंडीशन में ऐसा कंडीशन डाल दिया नर्व सेल? बताओ। रेस्टिंग स्टेट में। ध्यान से समझ जाओ, ये टॉपिक बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है, समझता नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा? जब अपना ब्रेन कोई काम कर रहा है ना, तुम कुछ चिंता कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रेन काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? वो इंफॉर्मेशन को क्या करते? स्टोर करते है ना, स्टोर करते, एनालिसिस करते, सिग्नल भेजते, सिग्नल रिसीव करते क्या नहीं? हाँ, तो ये किसके थ्रू करते बताओ? कुछ नहीं, इसके अंदर खाली आयंस का गेट है। क्या है बताओ? आयन का गेट। तो कौन सा आयन का गेट देखा यहां पर तुमने? पोटेशियम और सोडियम। किसका देखा बताओ? पोटेशियम एंड सोडियम। और भी आयन का गेट है, मैं आगे डिटेल्स में बात करूंगा। पहले रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन कैसा रहता है ये समझ लो। हाँ, तो रेस्टिंग कंडीशन में कौन सा आयन का परमिएबिलिटी ज्यादा रहता है? पोटेशियम आयन। किसके अंदर? एक्सोनल मेम्ब्रेन। किसमें बताओ? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हाईली परमेबल फॉर पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल फॉर सोडियम। तो सोडियम क्या अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, नहीं जा पाएगा। और लिटिल बिट सोडियम क्या रहेगा? अंदर रहेगा। लिटिल अमाउंट पे क्या रहेगा बताओ? अंदर रहेगा सोडियम। और ज्यादा अमाउंट पे कौन अंदर रहेगा फिर? पोटेशियम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये जगह पे कुछ और क्या रहता पता है? ये जगह पे कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन रहता है। क्या रहता है बेटा? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को भी क्या करता है बताओ? बाहर जाना अलाउ नहीं करता। कहां से? एक्सोप्लाज्म से। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को भी क्या है? एक्सोप्लाज्म बाहर जाना अलाउ नहीं करता। ठीक है, सिर्फ किसको अलाउ करता है? वो पोटेशियम आयन को अंदर लेना पसंद करता है। ठीक है, सोडियम आयन को अंदर आने देता? नेग्लिजिबल अंदर आने देता। ठीक है, ना के बराबर अंदर आने देता। इसका मतलब ये जो एक्सोप्लाज्म इज रिच इन व्हाट? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड पोटेशियम। एक्सीलेंट। एक्सोप्लाज्म इज व्हाट? रिच इन पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये इज दैट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू? अब दूसरा बात, ये रेस्टिंग कंडीशन में और एक चीज होता है। ठीक है, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना, ये सोडियम को बाहर भेज देते। किसको बाहर भेज देते बताओ? सोडियम को बाहर भेज देते। ठीक है, तो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या किया? किसको बाहर भेज दिया बेटा? सोडियम को क्या कर दिया बताओ? बाहर भेज दिया। ठीक है, Na+,
Na+, इस तरह से सोडियम को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या करा बताओ, पोटाशियम को बाहर भेज दिया। नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या करा, पोटाशियम को बाहर भेज दिया। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर कौन सा फ्लूइड बताया था मैंने, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, सोडियम इज रिच। क्या रहेगा बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज व्हाट, विच रिच, सोडियम रिच। एंड एक्सोप्लाज्म इज रिच इन पोटाशियम आयन। ये बात समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब दूसरा थोड़ा सा और क्लियर करते, मानो कि ए कौन सा है बताओ, अपना एक्सोनल मेम्ब्रेन। कौन है बताओ, ये वाला यहां पर जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया मैंने यहां पर ड्रॉ किया। तो ये किसका मेम्ब्रेन हुआ, एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये कौन है बताओ, ये कौन है, साइटोन। इसके नीचे ये कौन है, नर्व एंडिंग। है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो फ्लूइड आपको दिखने को मिला, इस फ्लूइड का नाम क्या होगा, बोलो बोलो, क्या नाम होगा, एक्सोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड है इसका नाम क्या है बताओ, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म में कौन सा आयन ज्यादा रहेगा बताओ, K+, ऐसा ज्यादा रहेगा। और कौन सा प्रोटीन ज्यादा रहेगा बताओ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और लिटिल अमाउंट में क्या रहेगा बताओ, Na+। लिटिल अमाउंट में क्या रहेगा, Na+। समझ में आया। अब बाहर ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा रहेगा बताओ, Na+, लाइक दैट, ठीक है। पर ये काम कौन करेगा, आयन चैनल। कौन करेगा बताओ, आयन चैनल। मैंने बताया ना, ब्रेन में जो काम होता है वो क्या है, खाली आयन का गेट। क्या है बताओ, आयंस का गेट। तो यहां पर मैं एक आयन चैनल बना के आपको देखा था। मान लो ये कौन है बताओ, एक आयन का चैनल। क्या है बताओ बच्चों, आयन का चैनल। अब ये आयन का चैनल रेस्टिंग, ये कौन सा बात कर रहा हूं मैं, रेस्टिंग कंडीशन में। कौन सा बताओ, रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसे काम कर रहा है ना। तो ये आयन चैनल क्या करेगा बताओ, ये जो आयन चैनल है देखो ये ओपन है। अब ये 2 पोटाशियम आयन को क्या करेगा बताओ, अलाउ करेगा। कहां पर, अंदर। कितना पोटाशियम आयन को अंदर भेजेगा, 2 पोटाशियम आयन को कहां भेज दिया बताओ, अंदर। और बाहर क्या करेगा बताओ, 3 सोडियम आयन। एक्सीलेंट। कितना सोडियम आयन को बाहर भेज देगा बताओ, 3 सोडियम आयन को ये क्या करेगा बताओ, बाहर भेज देगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं 3 वाट Na+। तो ये गेट जब एक्टिवेट होता है, कौन सा कंडीशन में एक्टिवेट होता है, रेस्टिंग, या जब ये काम कर रहा है तब, रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। तो ये गेट का काम क्या है, 2 पोटाशियम आयन गेट इन एंड 3 सोडियम आयन गेट आउट फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म और एक्सोन। बात समझा या नहीं समझा बताओ। ये जो गेट है इसका काम क्या है बताओ, 2 पोटाशियम आयन गेट इन एंड 3 सोडियम आयन गेट आउट फ्रॉम द सेल। जिसके वजह से क्या होता है अंदर और बाहर बताओ। इसके मतलब बाहर कितना सोडियम जा रहा है एक बार में, 3 सोडियम आयन, और अंदर कितना रह रहा है, 2 क्या, कौन सा आयन, पोटाशियम आयन। ये काम अगर इसने 100 बार किया, कितना बार, 100 बार किया, ठीक है। ये चैनल ने अगर 100 बार ये काम कर दिया तो बाहर कितना सोडियम आयन रहेगा बताओ, 300 सोडियम आयन रहेगा। और अंदर पोटाशियम आयन कितना रहेगा बेटा, 200, ठीक है। पर देखो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज बैठेगा, 200 पॉजिटिव चार्ज। किसके वजह से, पोटाशियम की वजह से। और बाहर कितना पॉजिटिव चार्ज बैठेगा, 300। किसके वजह से, सोडियम की वजह से। बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो ये क्या एक कंपैरिजन हो गया ना, वोल्टेज डिफरेंस हो गया क्या नहीं हो गया बताओ। तो ये वोल्टेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कितना है, -70 मिली वोल्ट। इसके वजह से आउटसाइड का जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाता है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाता है बेटा, आउटसाइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन जनरली इन रेस्टिंग कंडीशन इज व्हाट, विच चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और इनसाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। जब दोनों क्या है, पॉजिटिव आयन, दोनों क्या है, पॉजिटिव आयन, पर अंदर नेगेटिव क्यों हुआ बताओ,
क्योंकि अंदर नेगेटिव क्यों हुआ, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि यहां पर 200 आयन पॉजिटिव है, यहां पर कितना आयन पॉजिटिव है? 300। तो ये बाहर के कंपेयर में अंदर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसलिए एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या रहता बताओ? इनसाइड व्हाट? नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव ड्यू टू इन विच कंडीशन? रेस्टिंग कंडीशन, इन रेस्टिंग कंडीशन। ये बात समझा या नहीं समझा? हाँ ठीक है। तो इसलिए न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते बताओ? इट इज इन पोलराइज स्टेट। क्या बोलते बताओ बेटा? इट इज इन पोलराइज स्टेट। तो ये पोलैरिटी कौन प्रोवाइड करता है? सोडियम एंड पोटेशियम आयन। और यहां पर जो एमसीक्यू आपको पूछा जाता है और जो बच्चों को समझ में आता नहीं, ये जो गेट है इसने क्या किया? 2 पोटेशियम आयन को अंदर लिया और 3 सोडियम आयन को बाहर भेज दिया। इसने ऐसा एक बार नहीं करता, बार बार ऐसा करके कौन सा कंडीशन में डाल के रखता है? सेल को रेस्टिंग कंडीशन में डाल के रखता है। समझ में आया? तो ये जो चैनल है इसका नाम सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है बताओ? सोडियम पोटेशियम पंप। इजी है ना? किसको पंप किया था उसने? सोडियम को। और किसको पंप किया था? पोटेशियम को। तो क्या नाम होगा इसका? सोडियम पोटेशियम पंप। और एक नाम है इसका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। क्या नाम है बताओ? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये बात समझा या नहीं समझा? अब देखो ये तो रेस्टिंग कंडीशन में हो गया। अब हाउ, अगर यहां पर किसी ने टच किया तो क्या सेल डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा बताओ? सेल डिस्टर्ब होगा ना, पूरा डिस्टर्ब होगा। तो अब क्या ये रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा? नहीं, ये अभी क्या करेगा? द रियल वर्क। ठीक है। तो यहां पर एक टच, एक स्टिमुलस क्या होगा? थ्रू आउट द न्यूरॉन क्या होगा बताओ? ये माइग्रेट करके कहां तक आ जाएगा? नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो यही हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझा या पूरा ही समझा यहां तक? ठीक है। इतना तक क्या करो, कॉपी करो। मैं आगे क्या करता तुमको बताता। अरे तो ब्लर आ रहा है बच्चों। तो अब देखो रियल नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिशन है उसके बारे में बात करना है। तो यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा एक बड़ा सा क्या बताओ? न्यूरॉन। क्या है बताओ? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट से नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है बताओ? एक्सॉन, है ना? तो देखो यहां पर मैं एक रियली बिग डायग्राम आपके लिए बनाने वाला हूं। ठीक, ये कौन सा पार्ट है रे बेटा? जल्दी बता। साइटॉन, है ना? साइटॉन में क्या रहेगा यहां पर? ओवल, राउंड, लार्ज व्हाट? न्यूक्लियस। ये प्रोजेक्शन क्या है रे बच्चों? कौन है? डेंड्राइट्स। गुड। तो पहले इंफॉर्मेशन कैच कौन करता है? डेंड्राइट्स। कौन कैच करता है बताओ? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स कैच करके किसके पास देता है इंफॉर्मेशन? साइटॉन में। इसलिए डेंड्राइट्स को क्या बोला था? एफरेंट प्रोसेस। क्या बोला था बताओ? जो पहले इंटेक करता है, रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट। और जो दे देता है, भेज देता है, उसको क्या बोलते हैं? इफरेंट। तो ये डेंड्रॉन को क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन को क्या बोलेंगे बताओ? एफरेंट प्रोसेस। ठीक है। अब यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं। क्या ड्रॉ करने वाला हूं? जल्दी बताओ। रियली बिग एक्सॉन। क्या है रे बेटा? ये मैंने ड्रॉ किया, कौन सा बताओ? एक्सॉन। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मोटा बना देता हूं, है ना? ये मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मोटा बनाता हूं। राइट, ऐसा है। हाँ, अरे ये लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है? अरे बच्चों दिख रहा है क्या? विजिबल है? हाँ, अच्छा हुआ। ये कौन सा पोर्शन ड्रॉ किया मैंने बच्चों? एक्सॉन। गुड। और एक्सॉन के बाद यहां पर कौन सा पोर्शन बताओ? कौन सा रे बेटा? नर्व एंडिंग। चलो, तो ये हो गया आपका नर्व एंडिंग। राइट, ऐसा बेलून जैसा है ना ये? हाँ, नर्व एंडिंग। तो ये पोर्शन हो गया साइटॉन और ये पोर्शन क्या हो गया? एक्सॉन। और ये पोर्शन क्या है? नर्व एंडिंग। तो ये जगह पे कोई कमबख्त क्या किया था बताओ? टच किया था ना, ऐसा उसका उंगली, और ऐसे क्या किया था? ये न्यूरॉन को उंगली करा था, है ना? हाँ, तो यहां पर क्या किया बताओ? इसने टच किया। बोलो रे बच्चों, क्या किया यहां पर? टच किया। डायरेक्ट न्यूरॉन पे कोई टच कर सकता है क्या?
स्किन के ऊपर टच करा, किसके ऊपर, इसके ऊपर अपना स्किन रहता है, पता है ना आपको, हाँ स्किन के ऊपर टच करा, स्किन के नीचे क्या रहता है बताओ, नर्व, क्या रहता है बताओ, नर्व इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन के अंदर किस तरह से इंपल्स कंडक्शन हो रहा है ये अगर देख लिया तो 1000 जितना 100 बिलियंस न्यूरॉन है उसके अंदर कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है ये तुमको समझ में आ जाता है, सेम रहता है ना। तो ठीक है, अब देखो यहां पर टच किया तो इसको क्या बोलेंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, क्या बोलेंगे बताओ, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये जगह से नर्व इंपल्स जनरेट होके अल्टीमेटली हमको कहां देखना है बताओ, ये नर्व इंपल्स कहां पर आया बताओ, एक्सोनल मेम्ब्रेन में, कहां पर बच्चों, अब एक्सोनल मेम्ब्रेन में जब तक आया तब सेल कॉन्टैक्ट कौन सा कंडीशन में है बताओ, रेस्टिंग, कौन सा बताओ, रेस्टिंग कंडीशन में है। और रेस्टिंग कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज व्हाट, -70 मिली MV, -70 मिली वोल्ट। MCQ फॉर यू, राइट। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब ये जो न्यूरॉन है ये जब कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब कौन सा गेट इसके पास ओपन है बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप, कौन सा पंप बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, क्योंकि ये पंप एक्टिवेटेड है इसीलिए क्या है, सेल का रेस्टिंग कंडीशन क्या हो रहा है बताओ, मेंटेन हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप, मैं अभी नाम लिखूंगा है ना, सोडियम Na+ लिख देता हूं, सोडियम पोटेशियम व्हाट, PUMP, या इसका दूसरा नाम क्या था, सोडियम पोटेशियम ATPase, याद रखोगे या नहीं रखोगे। गेट नंबर 1 कौन सा गेट है बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप या तो सोडियम पोटेशियम ATPase। ये कौन सा कंडीशन में एक्टिवेटेड है बेटा, जब रेस्टिंग स्टेट में है सेल, है ना। तो ये कम वक्त कौन सा काम कर रहा है बताओ, गेट 2 पोटेशियम व्हाट इन, कितना पोटेशियम इन कर रहा है, 2 पोटेशियम आयन इन एंड हाउ मेनी सोडियम आयन गेट आउट, 3 सोडियम आयन व्हाट गेट आउट, Na+। तो ऐसा अगर 100 टाइम किया तो अंदर कितना K+ आयन रहता है बताओ, कितना रहता है, 200। इसका मतलब क्या है, इनसाइड दिस एक्सोनल मेम्ब्रेन मीन इनसाइड दिस एक्सोप्लाज्म, यहां पर इसको एक्सोप्लाज्म बोलते ना, ये जो लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो दिस एक्सोप्लाज्म इज रिच इन व्हाट, पोटेशियम आयन एंड वेरी लो इन व्हाट, सोडियम आयन, है ना। तो कुछ गिना चुना सोडियम आयन यहां पर क्या है, फिर भी दिखेगा कुछ सोडियम आयन यहां पर दिखेगा। और क्या रहेगा यहां पर बताओ, कुछ क्या रहेगा, नेगेटिवली चार्ज व्हाट, प्रोटीन। ये बात समझ में आया ना। अब देखो ये अगर 100 बार अगर इसने ये गेट को एक्टिवेट किया तो 300 सोडियम आयन कहां आता है, बाहर। तो बाहर कौन सा चार्ज रहेगा बताओ, Na+, बोलो रे बच्चों, Na+, बोलो 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 बोलो, हाँ गुड, Na+, ऐसा, ठीक है। तो इसके वजह से, ये गेट के वजह से क्या होगा, इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव, जबकि दोनों आयन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर 200 आयन, 200 पॉजिटिव आयन अंदर गया और 300 पॉजिटिव आयन बाहर गया, ठीक है, तो बाहर क्या रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव रहेगा ना ये, तो 100 यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे, इनसाइड व्हाट, नेगेटिव एंड आउटसाइड व्हाट, पॉजिटिव। ये बात समझा या नहीं समझा बताओ। ये कौन है नेगेटिव पॉजिटिव, मेम्ब्रेन, कौन बताओ, मेम्ब्रेन। थोड़ा दूर में मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पर और भी बहुत कुछ बनाना है। बोलो समझा है नहीं समझा बताओ, यहां तक समझा, ठीक ठीक गुड। तो ये हुआ, देखो अभी एक मुद्दा का बात समझ में आता है। देखो कभी कभी क्या होता है, तुमको कोई टच करके चला भी जाता है पर तुमको वो टच फील नहीं होता, ऐसा भी होता है लाइफ में, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है, कि किसी ने एक बार क्या करता है, टच करता है और वो टच तुमको क्या नहीं होता, फील नहीं होता। अब कैसे ये टच फील नहीं होगा, देखो यहां पर टच किया, यहां पर क्या किया, टच किया, तो क्या हुआ, ये जगह पे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुआ। कौन सा बताओ, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, ठीक है। तो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल क्या होता है, अगर ज्यादा सोडियम अंदर नहीं गया तो मेम्ब्रेन उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, मेम्ब्रेन उतना डिस्टर्ब
नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां पर नर्व इंपल्स जो है जनरेट नहीं होगा, नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा। तो वो जो टच किया था, छोटा सा टच किया था, वो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आया? अब देखो, जब यहां पर रियली कोई किसी ने अच्छे से अच्छा खासा टच किया या मॉस्किटो ने काटा, तो ये रेस्टिंग जो स्टेट है मेम्ब्रेन का, ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। क्या हो जाता है बताओ? जब किसी ने टच किया तो डिस्टर्ब तो होगा ना, हाँ या ना? हाँ, तो ये डिस्टर्बेंस कौन सा जगह पे होगा, मेम्ब्रेन पे। कौन सा जगह पे बताओ? किसका मेम्ब्रेन पे? एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो जब ये डिस्टर्ब होगा तो यहां पर कौन सा गेट ओपन होगा बताओ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कौन बताओ? वोल्टेज गेटेड व्हाट? सोडियम चैनल। तो ये जगह पे बड़ा ही ब्यूटीफुल एक क्या होगा बताओ, चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये चैनल का नाम क्या है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। बोलो नाम क्या है ये चैनल का? गुड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कब ओपन हुआ है बेटा? जब किसी ने क्या किया, यहां पर टच किया। अब ये टच क्या होगा, नर्व इंपल्स के दौरान क्या होगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन से क्या होगा, माइग्रेट होगा। अब माइग्रेट कैसे होगा ये तुमको समझना है। माइग्रेट एक्चुअली कैसे होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सम गेट। क्या है बताओ? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सम गेट। ठीक है, और कोई गेट अगर ओपन होता है तो कुछ अंदर जाएगा, कुछ बाहर आएगा। ये बात समझा या नहीं समझा? अब कौन सा गेट कब ओपन हो रहा है, यही खाली तुमको ध्यान रखना है। थोड़ा ही समझा या पूरा ही समझा? पूरा समझा। तो यहां पर टच के वजह से कौन सा चैनल ओपन हुआ यहां पर? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये जो चैनल है इसका नाम क्या है बताओ? वोल्टेज, GATED, वोल्टेज गेटेड व्हाट? Na प्लस, गुड, वोल्टेज गेटेड व्हाट? सोडियम चैनल। अब देखो, हे ध्यान से, सोडियम बाहर क्या था बताओ? सोडियम बाहर क्या था? बहुत ज्यादा। क्या था? बहुत ही ज्यादा था। मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सोप्लाज्म में कौन सा आयन ज्यादा रहता है, K+ आयन, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा रहता है, सोडियम आयन। अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो ही गया तो क्या होगा, सोडियम अंदर जाने का टेंडेंसी दिखाएगा, बाहर आने का टेंडेंसी? ऑब्वियसली अंदर जाने का टेंडेंसी दिखाएगा। तो क्या होगा, एकदम सडनली क्या हो जाएगा, मास अमाउंट ऑफ सोडियम गेट इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। मैसिव अमाउंट ऑफ सोडियम गेट इनसाइड द व्हाट, एक्सोप्लाज्म। अब देखो, सोडियम के वजह से बाहर कौन सा चार्ज था बताओ? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पोटेशियम की वजह से अंदर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। तो अभी सोडियम आयन अंदर गया तो ये जो नेगेटिव चार्ज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या है, अंदर गया। ये बात समझा या नहीं समझा बताओ? तो ये अंदर का पोलैरिटी क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर का पोलैरिटी सोडियम जाने के वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बात समझा क्या नहीं समझा बताओ? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस घटना अभी क्या है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है, रेस्टिंग स्टेट में है अभी। तो अभी अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर क्या हो गया? नेगेटिव। पूरी तरह से क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। रेस्टिंग कंडीशन में क्या था, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। अब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डीपोलराइजेशन, करेक्ट है। तो यहां पर एक की पॉइंट है, ठीक है। ये घटना को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। बोलो रे बेटा, क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। नाउ रियली डिस्टर्ब द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस को ही क्या बोलते हैं बताओ? नर्व इंपल्स। क्या बोलते बताओ? नर्व इंपल्स। और ये डिस्टर्बेंस किस तरह से हुआ बताओ? ड्यू टू आयनिक ग्रेडियंट। किसकी वजह से बताओ? आयनिक ग्रेडियंट। आयन का बैलेंस बिगड़ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। बोलो, ये बात समझा या नहीं समझा? डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ? इनसाइड, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। समझा या नहीं समझा? तो यहां पर रियली अंदर क्या गया बताओ? Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ये क्या गया बताओ? बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर गया। तो इसलिए क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ बताओ? पॉजिटिव अंदर हो गया। समझा? अब देखो, यहां से कुछ सोडियम आयन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पीस में क्या हो जाएगा, माइग्रेट, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि खाली यही जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट,
अभी ये जगह पे क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और ये जगह ही क्या हुआ बताओ, डिपोलराइजेशन। क्या हुआ बताओ, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, डिपोलराइजेशन। अब ये डिपोलराइजेशन जो वेव है, ये जो बना आयन की वजह से, ये क्या होगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिट होना चाहिए ना। समझ में आया, ये कैसे ट्रांसमिट होगा। अब यहां से कुछ सोडियम आयन कहां पर गया बताओ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में माइग्रेट करके चला गया। तो ये जगह पे क्या हुआ बताओ, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन आ गया, आया क्या नहीं आया। तो क्या हुआ, ये जगह पे एक गेट ओपन हुआ। कौन सा गेट, यही सेम गेट। ये नेक्स्ट पीस में कौन सा गेट ओपन हुआ बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। व्हाई दिस चैनल इज ओपन इन दिस सेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर ये सोडियम आयन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या गया था अंदर, सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन एक जगह थोड़ी बैठा हुआ रहेगा, रहेगा क्या। तो ये नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, माइग्रेट करके चला जाएगा। तो ये पार्ट में जब भी माइग्रेट करके सोडियम आयन चला गया, यहां पर तो ज्यादा सोडियम आयन था नहीं, था क्या, पोटेशियम था। क्या था बताओ यहां पर, अब गया क्या यहां पर, सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन स्टिमुलेट करा क्या, यहां पर थाउजेंड्स ऑफ क्या रहता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या रहता है बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो एकदम सडनली क्या हो जाता है, ये सोडियम आने की वजह से यहां पर क्या, कौन सा चैनल ओपन हो जाता है बेटा, वोल्टेज गेटेड डॉट सोडियम चैनल। पहले ये चैनल ओपन था क्या, नहीं था, ठीक है। तो यहां पर फिर से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो बाहर से क्या, और सोडियम अंदर जाएगा ना, है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हाँ। तो ये बाहर से क्या हुआ, और सोडियम क्या चला गया बताओ, अंदर चला गया, Na+, Na+। अब क्या हुआ, ये सेगमेंट भी क्या हुआ बताओ, सोडियम अंदर जाने की वजह से डिपोलराइज हो गया। क्या हो गया, डिपोलराइज, क्योंकि यहां पर भी क्या था, अंदर नेगेटिव था, अब पॉजिटिव चार्ज अंदर गया तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया, मैंने 3-3 दिखाया ऐसे, वैसे लाखों करोड़ों के तादाद में होता है। और बाहर क्या हो गया, बाहर कौन सा चार्ज था यहां पर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या है, डिपोलराइजेशन ही है, ठीक है। पर जब यहां से ये डिपोलराइजेशन वेव ये जगह पे गया तो क्या होगा, जिंदगी भर के लिए ये चैनल ओपन रहेगा क्या, नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस समय क्या हुआ, जो समय में ये वाला डिपोलराइजेशन एरिया से सोडियम माइग्रेट करके नेक्स्ट पीस में चला गया, तो उस समय क्या हुआ, यहां पर और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट चैनल ये जगह पे ओपन हो गया, ठीक है। वो चैनल का नाम मुझे कौन बताएगा, वेरी गुड, इसका नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। अब ये जगह पे मेम्ब्रेन का पोलैरिटी कैसा है, अंदर कैसा है, पॉजिटिव, और बाहर कैसा है, नेगेटिव। ओरिजिनली कैसा था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ठीक है। अब ये पोलैरिटी को ओरिजिनल स्टेट में क्या लाना है या नहीं है बताओ, लाना है ना। तो अभी क्या होगा, अंदर ऑलरेडी क्या था, पोटेशियम ज्यादा या कम, ज्यादा था, पोटेशियम क्या था। अब ये पोटेशियम क्या होगा बताओ, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होने के वजह से क्या होगा, पोटेशियम फटाफट क्या हो जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा। समझा या नहीं समझा। तो ये चैनल का नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो काला चैनल है ये इसका नाम क्या है बताओ, वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल बताओ, पोटेशियम चैनल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अब देखो पोटेशियम जब यहां पर चैनल ओपन हुआ तो पोटेशियम बाहर से क्या अंदर से क्या हुआ, बाहर हो गया। यहां पर ढेर सारा पोटेशियम क्या है, आ गया, ढेर सारा पोटेशियम आ गया एट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्या है बताओ, ये जो घटना हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो रहा है, ठीक है। पर हमको एक्सप्लेन करने में क्या है, टाइम लगेगा ना। तो जब पोटेशियम बाहर आ गया तो ये पोलैरिटी यहां पर क्या हो जाएगा, ये पहले क्या हुआ था, डिपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ था, अंदर क्या हुआ था, पॉजिटिव। अब पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर से क्या हो जाएगा बताओ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाहर ओरिजिनली क्या था, पॉजिटिव। अब सोडियम अंदर जाने की वजह से क्या हुआ था, नेगेटिव। तो अब पोटेशियम यहां पर बाहर आने की वजह से क्या होगा, ये चैनल फिर से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना, ओरिजिनल स्टेट में वापस गया ना। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे रे बेटा, रीपोलराइजेशन। बात समझा है नहीं समझा। अब देखो ये उसी समय ये पार्ट क्या हो गया था, डिपोलराइज हुआ था, रिपोलराइज, डिपोलराइज। अब ये डिपोलराइजेशन वेव फिर कहां पर चला जाएगा बताओ, नेक्स्ट पार्ट में कहां पर, सोडियम यहां पर आ जाएगा ना,
ये सोडियम आयन यहां पर माइग्रेट करके आ गया Na+, ठीक है। तो यहां पर कौन सा चैनल ओपन होगा बेटा अभी? बोलो बोलो बोलो। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एक्सीलेंट। यहां पर फिर से कौन सा चैनल ओपन हो गया? वोल्टेज गेटेड व्हाट? सोडियम चैनल। तो सोडियम क्या जाएगा? अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में। मतलब ये एरिया भी क्या हुआ बताओ? डीपोलराइज। क्या हुआ बताओ? डीपोलराइज। जब ये एरिया को डीपोलराइज करा तो ये जगह कौन सा चैनल ओपन हुआ? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, एक्सीलेंट। कौन सा चैनल ओपन हुआ यहाँ पर? वोल्टेज गेटेड व्हाट? पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम बाहर का, अंदर क्या था? ज्यादा। ये आ गया कहां पर? बाहर, ठीक है, K+। तो फिर क्या किया इसको? ये नेगेटिव चार्ज को क्या किया इसने? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर का पॉजिटिव चार्ज को फिर से क्या कर दिया? नेगेटिव। फिर क्या हुआ? रिपोलराइजेशन। तो इस तरह से डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, इस तरह से चलते चलते अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा? नर्व एंडिंग। कहां तक बताओ? नर्व एंडिंग। तो इसी घटना को क्या बोलते? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बोलो ये कौन बच्चों को समझ में नहीं आया बताओ? कौन ऐसा कमबख्त, हाँ, जिसको समझ में नहीं आया बताओ? जल्दी बताओ बेटा। गौरी है क्या? गौरी को समझ में नहीं आया? ऐ नूतन समझ में आया? ऐ वो मैथ समझ में आया बेटा? मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी रे, ये मतलब ऐसे ही हाँ मत बोलो। थोड़ा सा मतलब आयन का गेट है। कितना आयन का गेट बताया यहाँ पर? 3 बताया। मतलब फंक्शन किसका किसका बताया? 3 का ही बताया। एक बताया टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, उसका यहाँ पर उतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, उतना उसमें फोकस नहीं किया मैंने। कितना चैनल तुमको याद रखना है? क्या क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा समय में एक्टिव रहता है बेटा? रेस्टिंग स्टेट में। क्या मेंटेन करता है? सेल का मेम्ब्रेन का कौन सा वोल्टेज मेंटेन करता है? -70 मिली वोल्ट। अब वहां पर जब टच किया तो कौन सा चैनल ओपन हुआ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम बाहर क्या था? ज्यादा या कम? ज्यादा। और अंदर क्या ज्यादा था? पोटेशियम। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से अंदर क्या गया? सोडियम, ठीक है। तो सोडियम अंदर जाने की वजह से अंदर का नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव चार्ज में। और बाहर क्या हो गया? पॉजिटिव था, क्या हो गया? नेगेटिव। इस घटना को क्या बोला? डिपोलराइजेशन। अब यहां पर जब डिपोलराइजेशन हुआ, ये सोडियम नेक्स्ट पार्ट में माइग्रेट करके ये पीस को, मेम्ब्रेन का ये पीस को भी क्या करा? डिपोलराइज। क्या करा बताओ? जब ये जगह डिपोलराइज हुआ तो ये जगह कौन सा गेट ओपन हुआ? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो पोटेशियम अंदर क्या था? नहीं, पोटेशियम अंदर क्या था? एक्सोप्लाज्म में। ये तो पहले ही बताया। पोटेशियम अंदर क्या था? ज्यादा था। तो ये चैनल जब ओपन हुआ तो ये पोटेशियम अंदर से क्या चला गया? बाहर चला गया। फिर ये घटना रिवर्स हो गया ना, अंदर क्या हो गया? नेगेटिव, बाहर क्या हो गया? इस घटना को क्या बोला? रिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ऐसा होते रहेगा। और मेम्ब्रेन का ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये क्या होके कंडक्ट होके अल्टीमेट कहां पर आ जाएगा? एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ व्हाट? नर्व इंपल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो इतना कॉपी करो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? नर्व इंपल्स कर लेते, राइट? ठीक है। तो अब 3 जो वर्ड यहां पर लिखा मैंने, कौन कौन? रिफ्रैक्टरी पीरियड, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स एंड व्हाट? सल्टेटरी कंडक्शन। ये क्या है? ठीक है। अगर देखो अपना बॉडी में ऐसा है, नर्व इंपल्स 1 सेकेंड में कितना बार हो सकता है? 1000 टाइम। कितना बार बताओ? एक सेकेंड के अंदर अगर 1000 जन ने तुमको टच किया ना, 1 सेकेंड के अंदर 1000 जन ने अगर टच किया तो 1000 टच तुमको क्या होगा? फील होगा, ठीक है। मतलब ये तुमको अगर 1 सेकेंड में 1100 बार जूता मारा तो कितना बार तुमको फील होगा बताओ? 1000 ही बार फील होगा। तो तुमको नुकसान हुआ या बुरा, मतलब ये हुआ? प्रॉफिट हुआ? अरे प्रॉफिट हुआ ना। एक जूता तुमको मतलब खा लिया एक जूता, पर मतलब तुमको क्या हुआ बताओ? फील नहीं हुआ। समझ में आया नहीं है? तो तुमको देखो 1 सेकेंड में 1000 बार अगर नर्व को स्टिमुलेट किया, कितना बार बताओ? ये क्या है? ये क्या है रे? अरे यार, घूमना फिरना बड़ा मतलब मैजिक हो गया। ये कौन है रे बेटा? साइटोन, ठीक है। ये साइटोन बड़ा मतलब, हाँ ऐसा है। क्यूट है क्या? क्यूट कैसे नहीं है रे? ये कितना काम करता है पता है? हाँ, ये हो गया कौन बताओ बच्चों? न्यूरॉन। कौन? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को अगर
कितना बार न्यूरॉन को टच करेंगे और वो काम करते ही जाएगा क्या? उसको अगर मतलब एक काम के बाद एक काम देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, एक सेकंड में अगर 2000 काम दे दिया, 2000 बार उसको टच किया, कोई 2000 बार मॉस्किटो ने काटा एक ही सेकंड के अंदर, तो उसको कितना बार फील होगा? खाली 1000 बार। कितना बार बताओ? और बाकी 1000 बार क्या है? फुकट में चला गया, वो तुमको फील नहीं होगा, पर काट लिया तुमको, नुकसान ही है। ठीक है, तो ये घटना क्या है? न्यूरॉन का काम करने का एक समय है। क्या है बताओ? न्यूरॉन का काम करने का क्या है? समय है। वो समय के अंदर वो क्या होता है? डिपोलराइज होता है और क्या होता है? रिपोलराइज। तो मान लो डिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन हो गया, और डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है? रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन होने के पहले अगर फिर से तुमने स्टिमुलेशन दे दिया तो न्यूरॉन कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? वो जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड में डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है? रिपोलराइजेशन। इसके बीच में माइन्यूट क्या है? क्या बताओ? माइन्यूट गैप है। ठीक है, तो वो गैप के पहले अगर फिर से तुमने स्टिमुलेशन दिया तो न्यूरॉन क्या है? रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? इट इज वेरी लेस। क्या है बताओ? वेरी लेस। एक सेकेंड को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तुमने, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब एक सेकेंड में कितना बार नार्व इंपल्स कैरी कर सकता है? 1000 टाइम। कितना बताओ? मतलब 1000 एक बार अगर दे दिया तो क्या होगा? एक सेकंड के अंदर, तो एक बार आपको वो नार्व रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बाकी एक सेकंड के अंदर अगर 1000 बार स्टिमुलेशन दे दिया तो 1000 बार वो क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। तो ये जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। अब देखो यहां पर टच किया, मैंने खुद को ऐसे पिंच करा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं मतलब उतना बुद्धू नहीं कि मतलब खुद को इतना मारूं। तो क्या हुआ बताओ? ये जो पिंच हुआ अभी अभी किया मैंने, तो ये मेरे को मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चल गया ना। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या हो गया बताओ? केमिकल रिएक्शन। ये टच किया या किसी ने काटा, किसी ने मारा, ठीक है, ये क्या होता है? हमको तभी के तभी फील हो जाता है। पर ये घटना क्या है? पहले ये इंपल्स कैरी करके कहां पर आया? सीएनएस। कहां पर बताओ? सीएनएस। ठीक, कौन सा नर्व के थ्रू? सेंसरी नर्व। और फिर गया किसके थ्रू? मोटर नर्व। ठीक है, तो और प्रोसेस भी हुआ, तो इसमें समय लगेगा ना। हाँ, तो कितना समय में ये हो गया? ये नर्व इंपल्स का स्पीड कितना है? ये जो मैमालियन नर्व है ना, ह्यूमन नर्व, ये इसका स्पीड कितना है बताओ? 130 मीटर पर व्हाट सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में नर्व इंपल्स कितना तेजी से दौड़ सकता है? 130 मीटर तक दौड़ सकता है। बट फ्रॉग में क्या होता है? ये बहुत ही स्लो। कितना? वेरी गुड। कितना है बताओ फ्रॉग में? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया कौन सा? स्पीड ऑफ व्हाट? नर्व इंपल्स। अब तुम जानते हो क्या? ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन दो तरह का रहता है, पता है ना? एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरा क्या है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना? ड्यू टू द व्हाट? डिपेंडिंग ऑन व्हाट? एक्सोन। कौन बताओ? ये एक्सोन के ऊपर क्या रहता है बताओ? यहां पर कभी कभी क्या रहता है बताओ? ये माइलिन व्हाट? शीत। कौन रहता है बेटा? माइलिन शीत रहता है ना। और अंदर कौन सा सेल रहता है बताओ? स्वान सेल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये स्वान सेल रहता है ना, स्वान सेल, ये भी स्वान सेल। ठीक है, ये स्वान सेल नहीं क्या बनाया बताओ? माइलिन शीत। ये जो ऊपर का शीत है इसका नाम क्या है? माइलिन शीत। ठीक है, तो माइलिन शीत कौन बनाया बेटा? ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्वान सेल। ठीक है, तो यहां पर और एक न्यूरॉन मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मान लो कि ये न्यूरॉन है। कौन है रे बेटा? न्यूरॉन है। और ये कौन है? एक्सॉन। कौन है बताओ? एक्सॉन। तो यहां पर कोई माइलिन शीट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, पर यहां पर क्या है? माइलिन शीट नहीं दिख रहा है, पर कौन सा सेल होगा बताओ? स्वान सेल होगा। बट ये जगह पे क्या है? स्वान सेल नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाट? दिस माइलिन शीट, बट हैव। समझ में आया क्या नहीं आया? ये है। तो ये जो न्यूरॉन है इसको क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और इसको क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक फैसिलिटी है। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है? डीपोलराइजेशन ओकर ओनली इन द नोड ऑफ रैनवियर। कहां पर बताओ? ये देखो, ये हो गया माइलिन शीट। कौन हो गया बेटा? माइलिन शीट। ये भी कौन है? माइलिन शीट। ये भी कौन है? माइलिन शीट। तो माइलिन, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ व्हाट? नोड ऑफ व्हाट? रैनवियर। समझा ना? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है? डीपोलराइजेशन ओकर ओनली एट वेयर? नोड ऑफ रैनवियर। मतलब ये जगह पे डीपोलराइजेशन होगा, ये जगह पे होगा, ये जगह पे नेक्स्ट होगा, ये जगह पे नेक्स्ट होगा, ये जगह पे नेक्स्ट होगा, ऐसे ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो जहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है
वहीं पे ही तो रिपोलराइजेशन होगा ना। बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? तो डिपोलराइजेशन यहां पर होके फिर रिपोलराइजेशन हो गया, तो ये फिर से डिपोलराइजेशन होगा ना। एक बार डिपोलराइजेशन हुआ, बाद में क्या होगा? रिपोलराइजेशन। अब जो जगह डिपोलराइजेशन हुआ था, नेक्स्ट पार्ट को वो क्या करेगा? फिर से डिपोलराइज करेगा ना। तो ये जो डिपोलराइजेशन वेव, ये क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? इस तरह से मतलब कौन सा शीट से बताओ? नोड ऑफ रणवीर से क्या होता है? दूसरा नोड ऑफ रणवीर में क्या होता है बताओ? इस तरह से जंप करके क्या होता है बताओ? एक कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कि होना चाहिए था ये से कॉन्टिन्यूअस क्या होना चाहिए था बताओ? नर्व इंपल्स ट्रेवल होना चाहिए था, पर वैसा हुआ नहीं। कौन सा नर्व में ऐसा हुआ नहीं? कॉन्टिन्यूअस माइलिनेटेड नर्व में, ठीक है। तो इसमें फैसिलिटी क्या मिला हमको? नोड ऑफ रणवीर में क्या हुआ? डिपोलराइजेशन। ये डिपोलराइजेशन वेव नेक्स्ट कहां पर आया? जंप करके नोड ऑफ रणवीर। तो ये जगह को उसको माइग्रेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो उसको फैसिलिटी मिला ना। तो नर्व इंपल्स क्या हो गया? तेजी से हो गया या स्लो से हो गया? बड़ा तेजी से हो गया। तो इस तरह का कंडक्शन को क्या बोलते हैं? सल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते बताओ? सल्टेटरी कंडक्शन। तो सल्टेटरी कंडक्शन कितना टाइम फास्टर होता है बताओ? 50 टाइम फास्टर देन व्हाट? माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। कितना टाइम फास्टर होता है बताओ? 50 टाइम व्हाट? फास्टर। सॉल्टेटरी कंडक्शन कितना टाइम फास्टर होता है बेटा? 50 टाइम फास्टर देन व्हाट? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा? स्लो या फास्ट? स्लो। और माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों? कि नोड ऑफ रणवीर से डिपोलराइजेशन वेव क्या हुआ? नेक्स्ट नोड ऑफ रणवीर में क्या करेगा? जंप करेगा, और नेक्स्ट नोड ऑफ रणवीर में फिर से जंप करेगा। इस तरह से अल्टीमेटली कहां तक आएगा? नर्व एंडिंग तक। समझा ना? ठीक है, ठीक। चलो कॉपी करो। सिखाई क्या बच्चों? देखो तो अभी क्या करेंगे बताओ? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स क्या हुआ? खत्म हुआ या शुरू होने का है? शुरू होने का है, ठीक है। तो अब हम करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अभी तक क्या करा? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब ट्रांसमिशन और जनरेशन एंड कंडक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो यहां पर अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो देखो यहां पर क्या बनाया मैंने, फटाफट बताओ, देखने के बाद ही बताओ। साइटोन। आई साइटोन किसका है बताओ? नर्व सेल मीन व्हाट? न्यूरॉन, है ना। ये न्यूरॉन है। तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। अब ये कौन सा पोर्शन है बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद ये कौन है? नर्व एंडिंग, राइट। नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया कौन? नर्व एंडिंग, ठीक है। अब यहां पर हमने अभी अभी क्या देखा? यहां पर किसी ने टच किया था, है ना। ये जगह पे किसी ने क्या किया था? टच किया था। वो टच क्या हुआ? नर्व इंपल्स जनरेट हुआ था, और इसके दौरान एक्सोनल मेम्ब्रेन के दौरान कहां पर आया था? माइग्रेट करके अप टू कहां तक? नर्व एंडिंग तक आया था, है ना। अब नर्व एंडिंग से ये तो एक न्यूरॉन में देखा, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में मतलब इंपल्स कैसे जाएगा? जाने का तरीका है ना। एक न्यूरॉन में अगर रेस्ट्रिक्टेड रहा तो हमको ये जो टच किया या मारा, पीटा, काटा, वो हमको मतलब एक ही जगह पे रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा और एक्शन ही नहीं कर पाएंगे। समझा? तो क्या हुआ? मान लो यहां पर और एक न्यूरॉन है, यहां पर इस जगह पे और एक न्यूरॉन है। ये कौन है रे बेटा? बोलो रे। साइटोन, ठीक है। हाँ, ये साइटोन हुआ। और ये क्या हुआ बताओ? उसका एक्सॉन। और यहां पर ये क्या है? नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये वाला न्यूरॉन तक क्या आ गया बताओ? नर्व इंपल्स आ गया। अब हाउ दिस नर्व इंपल्स इज जंप इनटू दिस न्यूरॉन? कहां पर जंप होगा बताओ? नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसा होगा? और नेक्स्ट न्यूरॉन में आके नर्व इंपल्स कैसे फिर से कहां पर ट्रांसमिट होगा बताओ? अप टू नर्व एंडिंग तक, ठीक है। तो अब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में ये नर्व इंपल्स किस तरह से आता है, इसी को ही क्या बोलेंगे बताओ? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। मतलब ट्रांसमिशन कहां से कहां हो रहा है? वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। तभी तो लॉन्ग पाथ यो डिस्टेंस कवर कर पाएगा ना। समझ रहा है बच्चों? ठीक है। अब तो ये ट्रांसमिशन का मेन फंडा कहां पर छुपा हुआ है? फिर बताओ बच्चों, कहां बताओ? बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये दो न्यूरॉन का ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं बताओ? दो न्यूरॉन का जो मीटिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ठीक है। वेरी गुड।
द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट? साइनैप्स। क्या बोलेंगे रे बेटा? साइनैप्स। ठीक है, तो साइनैप्स कहां कहां पर हुआ? देखो, ये न्यूरॉन से नर्व इंपल्स शुरू हुआ था, तो ये न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे बताओ? ये न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक व्हाट? न्यूरॉन। जहां से शुरू हो रहा है नर्व इंपल्स, उसको क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये शुरू वाला न्यूरॉन से कहां पर नर्व इंपल्स कहां पर ट्रांसमिट होगा? नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो ये जो न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने वाला है उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे बताओ? ये न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक व्हाट? न्यूरॉन। बोलो, ये 2 पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? और 2 न्यूरॉन का जंक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे? साइनेप्स। क्या बोलेंगे? अब ये जो साइनेप्स है ये 2 तरह का। कितना तरह का बेटा? साइनेप्स इज हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा क्या होता है? केमिकल साइनेप्स। वेरी गुड। कौन आंसर दिया रे? कौन? क्या नाम है रे बेटा? चैतन्य। गुड। ये कौन सा साइनेप्स? साइनेप्स का कितना टाइप है बताओ? 2 टाइप। व्हिच आर देम? इलेक्ट्रिकल, CAL ना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दूसरा क्या है रे? कौन सा साइनेप्स? केमिकल व्हाट? SN लिख दिया चलेगा ना? साइनेप्स तुम लिखोगे तो साइनेप्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। व्हिच आर देम? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। अब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स? द जंक्शन पॉइंट बिटवीन व्हाट? 2 न्यूरॉन। तो जंक्शन पॉइंट में क्या है? कोई प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रहने वाला है? नर्व एंडिंग। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रहने वाला है? डेंड्राइट्स। कौन सा पार्ट बताओ? तो ये जो जगह है इसको क्या बोलेंगे? साइनेप्स। ठीक है, और 2 न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप है, गैप के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बताओ? ये जो साइनेप्स के बीच में जो गैप है ना, 2 साइनेप्स के बीच में यहां पर एक कौन है? ये गैप है। कौन है बेटा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये जो गैप है सॉरी, ये जो गैप है 2 साइनेप्स के बीच में, इसको क्या बोलेंगे बताओ? साइनेप्टिक व्हाट? साइनेप्टिक व्हाट? क्लेफ्ट है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। मीन साइनेप्स में अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमारा सारा मुद्दा क्या है? क्लियर हो गया। समझ में आया? तो ये जगह को, ये साइनेप्स को हम क्या करेंगे? अभी जूम करेंगे यहां पर, समझा? तो ये एरिया को क्या करेंगे अभी हम? रियली जूम इट, जूम। समझा ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से, बड़ा ध्यान से। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यारा है। ठीक है, देखो अब मैं यहां पर जो ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये बता दे मुझे दया करके। हाँ, ये कौन ड्रॉ किया बताओ? नर्व एंडिंग। एक्सीलेंट। अरे मैं यही तो चाह रहा था कि ये कौन है? नर्व एंडिंग। और ये जगह पे ये कौन है बताओ? डेंड्राइट्स का पोर्शन है। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? चलो, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही बड़ा मतलब ये बना लिया मैंने, तो यहाँ पर भी थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। हाँ, तो इसको मिटा के थोड़ा सा क्या करता? ये भी नहीं बताते क्या? शॉर्ट है, छोटा। हाँ, बताना पड़ता है। हाँ, ये कौन है बेटा? नर्व एंडिंग। कौन सा नाभ का नर्व एंडिंग बताओ? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कौन बताओ? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन नर्व एंडिंग है ना? अब नीचे 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 क्या है बताओ? ये कौन है? ये कौन है बताओ? डेंड्राइट्स है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और छोटा बनाना है। राइट। इसको दूसरा कलर देते हैं, यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा। रुको रे बच्चों, ये कौन है बताओ? हाँ, डेंड्राइट्स। मतलब ये कौन सा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब ये वाला जो हिस्सा ये कौन है बताओ? ये वाला नर्व एंडिंग। और ये वाला जो हिस्सा ये कौन है बताओ? यहां पर मैंने जूम करके दिखाया। ठीक है, अब नर्व इंपल्स कहां तक आ गया था? साइनेप्टिक नॉब तक। कहां तक बताओ?
साइनेप्टिक नॉब या तो नर्व एंडिंग, ठीक है। नर्व एंडिंग में आके यहां पर कौन सा गेट ओपन होके आ रहा था? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, याद है ना। तो यहां पर और एक गेट है, आपको प्रीवियसली मैंने बताया था, याद है क्या? हाँ, यहां पर रहता है वोल्टेज गेटेड व्हाट? कैल्शियम चैनल। कौन सा बताओ? कैल्शियम चैनल। कौन सा चैनल? सिंपली बताओ, कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो वो जो कैल्शियम है, बातें मत कराए बच्चों, यहां पर कौन सा चैनल रहता है बताओ? कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो ये कैल्शियम चैनल एक समय ओपन होता है, पता है ना आपको। अब कौन सा समय ओपन होता है? जब ए एक्शन पोटेंशियल कहां पर आया बताओ? एक्शन पोटेंशियल कहां पर आया बताओ? नर्व एंडिंग तक आ गया। कहां पर आ गया बताओ? नर्व एंडिंग तक। तो नर्व एंडिंग तक जब एक्शन पोटेंशियल आया तो यहां पर डीपोलराइजेशन, फिर बाद में रिपोलराइजेशन, बाद में डीपोलराइजेशन, बाद में रिपोलराइजेशन, इस तरह से आया ना। डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द रिपोलराइजेशन, इस तरह से ही तो नर्व इंपल्स आया। तो यहां पर एक गेट रहता है जिसका नाम है डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। कौन सा नाम बेटा? वेरी गुड। कौन सा चैनल है ये बताओ? डीपोलराइजेशन सेंसिटिव व्हाट? कैल्शियम चैनल। गुड। या तो सिंपली क्या बताओगे तुम? कैल्शियम चैनल, ठीक है, ये सही रहेगा ना। हाँ, ये कैल्शियम चैनल हो गया। तो क्या हो गया? ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहां पर क्या रहता है? कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है या कम रहता है? ज्यादा रहता है, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? डबल चार्ज है ना, Ca++ है ना। तो ये देखो कितना सारा Ca++ यहां पर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में घूम रहा है ना। तो अब डीपोलराइजेशन की वजह से यहां पर कौन सा चैनल ओपन हुआ बताओ? कैल्शियम चैनल। कौन सा? कैल्शियम चैनल। और एक बात है, साइनेप्टिक जो नर्व है, ये नर्व एंडिंग है, यहां पर आपको मालूम है ना कि ये जगह पे कौन रहता है? साइनेप्टिक वेसिकल। एक्सीलेंट। कौन रहता है? साइनेप्टिक वेसिकल रहता है। और साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन व्हाट? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कौन है रे बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल इज फुल्ली लोडेड विथ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो इसका नाम क्या है? इसका उसका मत करो, क्या है इसका नाम? साइनेप्टिक क्या क्या है? वेसिकल। क्या नाम है रे बेटा? एंड दिस साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये जो केमिकल है इसका नाम क्या है? NEUR, न्यूरो व्हाट? ट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बताओ? इसका नाम है एक्चुअली एसिटाइल व्हाट? कोलिन। कौन है रे बेटा? तो इसका मतलब क्या? एसिटाइल कोलिन इज ए काइंड ऑफ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर हु ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू another neuron, from presynaptic neuron to postsynaptic neuron, and this event is called what? Transmission of nerve impulse. How is this possible? देखो, अब देखो और एक बात बच्चों, यहां पर एक बहुत ही प्यारा प्रोटीन था, आपको याद है ना? वेरी गुड। कौन सा प्रोटीन है बेटा? हाँ, ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर बताओ तो इसका नाम? गुड, साइनेप्टोब्रेविन। गुड। हाँ, तो ये प्रोटीन का नाम क्या हो गया बताओ? साइनेप्टोब्रेविन। क्या नाम है बेटा? साइनेप्टोब्रेविन। और यहां पर एक और रिसेप्टर है, आपको मालूम है ना? हाँ, सिंटैक्सिन। कौन सा रिसेप्टर फिर से बताओ? गुड, ये है सिंटैक्सिन, है ना। ऐसा हजारों के तादाद में रहता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन में सिंटैक्सिन, ठीक है। क्या नाम है इसका? SINTAXIN। अब बताओ, ये जो साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, इट इज सेंसिटिव टू व्हाट? कैल्शियम। और डीपोलराइजेशन की वजह से यहां पर कौन सा चैनल ओपन हुआ? कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम चैनल से अंदर आएगा बाहर जाएगा? अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा? क्योंकि कैल्शियम बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है? कम है। तो यहां पर कौन आया बताओ? Ca++। कौन आया बताओ बच्चों? Ca++, ठीक है, Ca++। तो कैल्शियम, दिस साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट? कैल्शियम। तो इसके ऊपर आके जब कैल्शियम लगा ना, तो ये माइग्रेट करके कहां पर आके लग गया बताओ?
सिंटैक्सिन। कहां पर लगे बताओ? सिंटैक्सिन। इसका मतलब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल लोडेड विथ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर, दैट्स मीन एसिटाइलकोलिन, ये आके फ्यूज हो गया कहां पर बताओ बच्चों? सिंटैक्सिन। गुड, वेरी गुड। ये कौन सा है बताओ? ये साइनेप्टोब्रेविन फ्यूज हुई तो सिंटैक्सिन है ना, और उसके ऊपर बाइंड हुआ कौन है बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल, एंड साइनेप्टिक वेसिकल इज लोडेड विथ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन क्या करेगा? इसको खींच के फ्यूज कर देगा ना। क्या करेगा? मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देगा। तो ये जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा बताओ? ये मान लो कि मेम्ब्रेन के साथ कौन फ्यूज हुआ बताओ? साइनेप्टिक वेसिकल। कौन फ्यूज किया उसको? सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन ऐसा क्यों किया? बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू व्हाट? कैल्शियम। और कैल्शियम क्यों अंदर आया? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल क्यों ओपन हुआ? क्योंकि यहां पर कौन आया था? एक्शन पोटेंशियल, और मतलब कौन सा बताओ? जो स्टिमुलेशन है ना, ऐसा है। तो अभी क्या हुआ? ये जो एसिटाइलकोलिन यहां पर फ्यूज होने के बाद एसिटाइलकोलिन कहां पर आ जाएगा बताओ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कहां पर आ जाएगा बताओ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने बताया था ना, ये जो गैप है दो साइनेप्स के बीच में जो गैप है, इसको क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो एसिटाइलकोलिन है इसका नाम क्या है बताओ? एसिटाइल CHOLIN, एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हुआ। एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ये आके बाइंड कहां पर होगा रे बेटा? बता दे, जल्दी बता दे। रिसेप्टर ऑफ व्हाट? एसिटाइलकोलिन। रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन यहां पर, ये आके यहां पर बाइंड होगा। ठीक है, याद है क्या नहीं है बच्चों? ये किसका रिसेप्टर है बताओ? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। जब क्या होगा? ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर यहां पर बहुत सारा रहता है, मैं एक बनाया है यहां पर। ठीक है, चलो और एक बना देता। यहां पर एक कौन सा रिसेप्टर है बेटा? रिसेप्टर फॉर व्हाट? एसिटाइलकोलिन, राइट। हाँ, तो ये रिसेप्टर पे आके कौन बाइंड होगा बेटा? आके बाइंड हुआ कौन? एसिटाइलकोलिन। कौन बाइंड हुआ बताओ? एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ। यहां पर भी कौन बाइंड हुआ? एसिटाइलकोलिन। तो क्या हुआ? ये गेट पहले क्या था? क्लोज था। अभी क्या हो गया? ये ओपन। ये गेट पहले क्या था? क्लोज था। कब क्लोज था? जब एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं हुआ था। अब यहां पर बाइंड हुआ तो ये क्या हो गया? गेट ओपन हो गया। ये गेट अभी क्या हो गया? ओपन। ठीक है, ये पहले क्लोज था, CLOZ, क्लोज। ये क्या हो गया अभी? OPEN, ओपन, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ व्हाट? एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होके जब ओपन होगा तो अंदर से क्या आएगा बताओ? सोडियम अंदर आएगा। कौन आएगा? सोडियम। अब रिमेंबर करो, सोडियम अंदर आने से क्या होगा? डिपोलराइजेशन। याद करो ध्यान से, क्या होगा? सोडियम अंदर आया। ठीक है, ये जगह पे आ गया सोडियम। ठीक है, Na+, लॉट्स ऑफ Na+ क्या है बताओ? अंदर आ गया। तो सोडियम अंदर आने के बाद क्या हुआ था मेम्ब्रेन के साथ? ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना, तो क्या हुआ था? डिपोलराइजेशन। ठीक है, ये जगह ये पीस को क्या कर दिया? डिपोलराइज कर दिया। ठीक है, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गया। अब ये डिपोलराइजेशन वेव ये नेक्स्ट पार्ट में सोडियम माइग्रेट कर जाएगा, तो ये पार्ट को क्या करेगा? फिर से डिपोलराइज। क्या करेगा? तो ये पार्ट को जब डिपोलराइज करा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? रिपोलराइज। इस तरह से क्या होगा? नर्व इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? नर्व इंपल्स। इज दैट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू? मक्खन क्लियर? ठीक है, अब देखो और एक बात बताना है यहां पर। ये जो आपका साइनेप्स है, मैंने कितना तरह का साइनेप्स बताया था? 2 तरह का। क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा क्या है? केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इसका जो न्यूरॉन है ये कैसा रहता है? मान लो ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये इसका क्या है बताओ? एक्सॉन। ये इसका क्या है? नर्व एंडिंग। ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में यहां पर और एक कौन है बताओ? ये कौन है? ये कौन है बताओ? न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा है? सेल बॉडी या तो साइटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है उसके बीच में ये जो नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट्स, इसके बीच में सिग्निफिकेंट जो गैप है वो बहुत ही कम रहता है। इसके बीच में जो गैप है ये क्या रहता है बताओ? बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल गैप रहता है, कभी कभी रहता ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? यहां से नर्व एंडिंग क्या मतलब नर्व इंपल्स क्या होता है? डायरेक्टली क्या होता है बताओ? दूसरा न्यूरॉन में क्या हो जाता है?
ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, बहुत ही फास्टर, क्या होता है बताओ, फास्टर। और ये जो मैंने ड्रॉ किया, डिस्क्राइब करा, ये इसको क्या बोलते हैं, केमिकल साइनप्स, क्या बोलते हैं बताओ, केमिकल साइनप्स। तो केमिकल साइनप्स में देखो ऐसा बहुत सारा साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर, इसके ऊपर सिंटैक्सिन, साइनेप्टोब्रेविन, ठीक है। ये फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद यहाँ पर मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आया, ये बाइंड हुआ एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर पे, तो ये गेट ओपन हुआ, सोडियम का गेट ओपन हुआ, ये अंदर आया, तो फिर क्या हुआ, डिपोलाइजेशन। तो इसमें समय ज्यादा लगेगा ना, हाँ। तो केमिकल साइनप्स इज व्हाट, स्लो एंड इलेक्ट्रिकल साइनप्स इज फास्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे अंदर जो गेट है वो कौन सा गेट है, इलेक्ट्रिकल साइनप्स है या मतलब केमिकल साइनप्स है, नहीं इलेक्ट्रिकल नहीं है, ठीक है। दैट इज द मैजिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो ये कौन सा गेट है बताओ, केमिकल साइनप्स। समझ में आया ना, इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों, कॉपी करो। क्लास डिसमिस टुडे।